कहीं आज ही मोटिवेट होके चुपचाप एक्साइटमेंट था कि हम गोवा जा रहे हैं। और चिंटू गैंग पूरे दिन तो उधर ही गोवा बीच पे पड़े हुए हैं। वो बोला भैया टाइम पास मत करो चलो। तुमने पूछा गोवा गए हो, मैंने बोला हाँ गया हूं। अब तुम बोलो स्टोरी सुनाओ कैसे गया। ट्रेन में बैठ के बड़े मजे आए थे। हाँ क्योंकि पैसे थोड़े कम थे तो एडजस्टमेंट करके जो लोकल ट्रेन होती है, लोकल मतलब कि एसी वेसी वाला डब्बा नहीं करवाया था, वही मतलब लौंडे लौंडे थे लड़के लड़के, तो भैया लोकल में चले गए और बैग के वही 2 जोड़ी चड्डी बनियान डाले। गोवा में तो वैसे ही कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा सुन रखा था। तो भैया पहुंच गए, बैठे हैं। अच्छा उसमें एक्साइटमेंट देखो आप, एनर्जी देखो। किसी भी एज में जब हमें अपना टारगेट दिखाई दे रहा होता है तो हम प्रोसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर हम प्रोसेस के बारे में सोचने लग जाएं तो हम टारगेट के बारे में भूल जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए दिल्ली से हम लोग गोवा गए हैं लोकल ट्रेन में। लोकल का मतलब है कि एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, ये सब डब्बे नहीं थे, सिंपल, जहां पर अलग अलग वैरायटी के लोग चढ़ रहे हैं, जहां पे लोग रुक रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, किसी के साथ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक्साइटमेंट था कि हम गोवा जा रहे हैं और खर्चा कम करना है बस। फिर और 1% भी माथे पे शिकस्त नहीं आई कि अरे यार परेशान हो गए, अरे यार एसी होना चाहिए था, अरे यार वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मजा आ रहा था। जहां मौका मिला वो जो बर्थ होती है उसमें सीट, जैसे रात को जब ट्रेन निकल रही थी तो वहां पे लोकल डब्बा था तो उसमें भीड़ कम होती है तो पसर के सो गए। फिर भैया वहां पे लोग चढ़े, बोले हटाओ पैर हटाओ, कोई पैर पे ही बैठ जा रहा, फिर हटा लिए, फिर जाग गए, फिर सो गए, फिर जाग गए। जनरल बोगी, यस जनरल बोगी, बिल्कुल सही, जनरल बोगी। और वहां पर जाकर भी, वहां पर जाने के बाद में भी कमाल देखो, वहां पर जाकर भी ऐसा कोई थोड़ी 5 स्टार होटल वोटल कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहां पे सुबह सुबह पहुंचे थे तो उस दिन तो हमने रात को जाकर कोई धर्मशाला ढूंढी। पूरे दिन तो उधर ही गोवा बीच पे पड़े हुए हैं। और क्या, बीच पे रुकने के कोई पैसे नहीं है। एक बैग है आपके पास, बैग को उतारो कंधे से, वहां बैठे रहो, समझ में आया? समुद्र में नहा लो, सूख जाओ, फिर नहा लो। हाँ। मजा बड़ा आता है। रात को जाके फिर जब सोने की बारी आई तब भैया अब लगता है धर्मशाला कोई ढूंढनी पड़ेगी, धर्मशाला ढूंढ रहे हैं। और एक और गजब काम कर दिया था हमने। वहां पर जाने के बाद में क्या है, वहां पे अंग्रेज घूम रहे होते हैं, है ना। और अंग्रेज क्या है, मतलब ज्यादा उनको वर्सेटाइल और ज्यादा बोलते ना, जब बात करने का उनका बड़ा शौक रहता है। वैसे तो कई कई तो होते हैं थोड़ा बेकार टाइप के, बट कई बहुत अच्छे होते हैं। वहां पे हमें एक गैंग मिला, लड़के लड़के ही आए हुए थे। मैं कहा ठीक है चलो जो भी है, लड़के लड़के ही आए हुए थे। उनसे बात की भैया, वो एकदम बोले हमसे इंप्रेस हो गए, पता नहीं किस बात से इंप्रेस हुए, बिकॉज हम खुद अपने आप से इंप्रेस नहीं थे, दूसरे लोग हुए जा रहे। मैं कहा चलो ठीक है। उनसे मिले तो वो बोले मैं कहा बहुत बढ़िया, हमने भी ऊपर आगे से पूरी कम्युनिकेशन चल रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे होटल में आप चाहो तो आ सकते हो, वी कैन पार्टी ओवर देयर। मैं कहा पार्टी पार्टी तो हम करते नहीं है, बट मैंने कहा हाँ ये जो होटल में बुला रहा है ये बढ़िया है। बट ऑल्दो उनके पास वहां पे रात को रुकने का अलाउड नहीं था, ठीक है। उन्होंने ऐसे थोड़ी नहीं पता चला आपने एक कमरा बुक करवाया, 5 लोग और आपके साथ आके रह रहे हैं। बट हाँ उनके होटल में स्विमिंग पूल का बड़ा मजा लिया, ठीक है, स्विमिंग पूल का बहुत मजा लिया। बैठे हैं बैठे हैं चैन से, जाना तो है नहीं। बस वो 2-4 लोगों को, बस हमारे ग्रुप में भी तो होते ना, मतलब अब जैसे अंग्रेज मतलब वही फॉरेनर से थोड़ी बॉन्डिंग हो गई तो अब वो बॉन्डिंग वीक ना पड़े इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। अलग अलग चीजें, वो तो यही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इंडिया को और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बताए रखे इसको सारा सारा डिटेल में बता दे पिन कोड के साथ कि कहाँ कहाँ घूमना है। अपने को इधर स्विमिंग पूल में मजे लेने हैं भाई साहब। अच्छे से 7-8 बजे उनको हम, मतलब हम उनके साथ हम चेप हुए थे सुबह 11-12 बजे करीब। रात को 8 बजे उनको बोले बाय बाय, नेक्स्ट टाइम प्लीज कॉल मी, आ गए। तो जब आप ठान लेते हो कि आपको घूमना ही है बिना पैसे खर्च किए, तो अपने आप कुदरत जो है वो आपको रास्ता बनाती जाती है। बट हाँ ये है कि वहां पे गर्मी, मतलब जब हम गए थे शायद गर्मी बहुत थी यार, इतनी ज्यादा गर्मी, मतलब चप्पल उतार के रेत पे चलोगे छाले हो जाएंगे। उसको बुझाने के लिए पानी में को तो पानी अलग गर्म, रंग अलग काला, और चमड़ी ऐसे फट गई, मतलब वो समुद्र का जो पानी होता है। इसलिए फिर स्विमिंग, वहां पे जाके भी स्विमिंग पूल है। बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो थोड़ा लग्जीरियस है ना, तो समुद्र जमता नहीं। और उसमें भी जो साथ में गए हुए हैं कितने, मतलब देख रहे हो हर जगह बार्गेनिंग। वहां जा रहे हैं वो जो वाटर स्कूटर और वो बनाना राइड और पता नहीं क्या क्या, वहां जाके उससे पूछ रहे हैं भैया ये बनाना राइड और वाटर स्कूटर, स्कूटर दिखता है ना अच्छा लगता है फिल्मों में चलाते हुए, जंप मरवाएंगे और ये वो। तो उसको बोला कि
भैया ये हमें राइड करके आनी है, ये बनाना राइड या फिर जो भी वाटर स्कूटर वाली है। उसने भैया बोले 1500 रुपए, उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, इट वॉज 2012 आई बिलीव या 13। उसने 1500 रुपए बोले वो मनी मन में हंसे हम सब लोग, हम 1500 पर पर्सन, पूरा बजट लेके हम नहीं आए, तू यहाँ पे ये राइड करवाएगा। तो अब देख रहे लड़के कितने ओपी क्या बोल रहे हैं, बोले अब तो रात होने वाली है, अब तू स्कूटर थोड़ी ना चलाएगा, एक काम कर 500 रुपए ले और हम सबको एक साथ बिठा के घुमा ला, और उसमें बोले तू उतर जा, हम अपने आप घुमाएंगे वो बोला भैया टाइम पास मत करो चलो। फिर क्या, लोगों को करते हुए देख के एंजॉय कर रहे हैं, और क्या है बोले ये स्कूटर इसको देख लेते, ये कर रहा है, ये बनाना राइड इसको देख लेते हैं। तो गोवा इज अपने आप में एक बहुत जोरदार जगह है, वहां जाइए, वहां आप ऐसे ही खुश हो जाओगे। ठीक है, जाइएगा जरूर, कॉलेज ट्रिप में जाइएगा, और ऐसे ही ट्रिप कोई बनाइएगा। ज्यादा जब पैसे वैसे आ जाते हैं तो एंजॉय कम हो जाता है, ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है। ठीक है, तो जाओ ऐसे ही बस लोकल डब्बे में, अभी मत निकल जाना बे कहीं, आज ही मोटिवेट होके चुपचाप रुक जा, अब एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं समझ में, तो जाइएगा जरूर जब आपका कॉलेज में गैंग बन जाए। हाँ, चिंटू गैंग, और बोलते ना कम खर्चा करने वाला गैंग। कम खर्चा इज ए डिफरेंट स्टोरी, पैसे होते ही नहीं है तो खर्चा कहां से करें, होते हैं वो तो पूरे उड़ा देते हैं। अच्छा, वहां जाने के बाद में एक और समस्या, आते वक्त की लोकल हमें नहीं मिल रही थी। आते वक्त एक बोला फ्लाइट मैं कहा फ्लाइट बेटा एक ही काम कर सकता, हमारे गुब्बारे लगा के हमें उड़ा दे, दिल्ली की तरफ कर देना, बस वहां पहुंच जाए फ्लाइट की बात कर रहे बोले। और ये जितनी रॉ मेमोरीज होती है ज्यादा अच्छे से याद रहती है। आप उसके बाद में अपनी जिंदगी में पैसे कमा लोगे, गोवा 50 बार घूम के आओगे, है ना, था गोवा होटल में या पता नहीं कहीं पर रेडिसन वेडिसन कहीं रुकोगे, वो चीजें याद भी नहीं रहेंगी, रहता यही याद है। समझ में आएगी नहीं समझ में।